नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कुरैश ने वादा खिलाफी की है, बनु खुदा के ऊपर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुआ है, उसकी तस्दीक हो गई, तो आपने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकरमा को फतह करने का इरादा फरमा। कुरैश को ख़त लिख दिया जिसके अंदर इतला दे दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर हमला करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने बज़रिया वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दे दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज के इस एपिसोड के अंदर हम ग़ज़वाए फ़तह मक्का के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, 8 हिजरी की बात, रमज़ान 8 हिजरी इस्लाम के लिए बिलाशुबा वो बड़ा सुनहरा दिन था, खूबसूरत दिन था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए, जहाँ से कभी आप रात के अंधेरे में छुप कर निकले थे। मक्का मुकरमा कब और कैसे फतह हुआ, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसके असबाब क्या थे। सुलह हुदैबिया इस्लाम में उसको फ़तह मुबीन के नाम से याद किया जाता है, और इस मुआहदा में मुख्तलिफ कबाइल को अख्तियार दिया गया कि वो मुसलमानों या कुरैश में किसी एक फरीक के साथ इत्तेहाद कर लें। बनु खुज़ा और बनु बकर ये 2 बड़े कबाइल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद कुसई, उनकी अहलिया और सरदार अब्द मुनाफ की वालदा का ताल्लुक बनु खुज़ा के साथ था। चुनांचे बनु खुज़ा जो है वो कुदरती तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमदर्दी प्यार रखते थे। उसके बाद सरदार अब्दुल मुत्तलिब के दौर से ही बनु हाशिम और बनु खुज़ा में दोस्ती का मसला चला आ रहा था। बनु बकर जो है वो कुरैश मक्का के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं। अब हुआ यूँ नाज़रीन किराम के बनु बकर और बनु खुज़ा के दरमियान नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चली आ रही थी। सुलह हुदैबिया की कुछ शराइत में से एक शर्त यह भी थी, जो कबीला जिस फरीक के साथ इत्तेहाद करेगा ना, अगर उस फरीक के ऊपर दुश्मनी की जाती है, उसके साथ ज्यादती की जाती है, उसके साथ जुल्म किया जाता है, तो ये हमला, ये जुल्म और ज्यादती उसके इत्तेहादी फरीक के साथ समझी जाएगी। मिसाल के तौर पर हुआ यूं ही कि बनु बकर ने बनु खुज़ा के ऊपर हमला कर दिया। अब बनु खुज़ा किसका इत्तेहादी था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुसलमानों का। अब उसके ऊपर ज्यादती नहीं हुई, बल्कि मुसलमानों के ऊपर भी ज्यादती हुई। चुनाचे नाज़रीन किराम, हुआ यूं कि सुलह हुदैबिया के बाद दोनों फरीक जो है मुतमिन हो गए। बनु खुज़ा, बनु बकर, तजारत, कारोबार, आना जाना, है जी, समाने तजारत पर पाबंदियाँ ख़त्म। 10 साल का मुआहदा था, माहौल साजगार, खुशगवार, हर तरफ खौफ व ख़तर दूर हो गया। फरीकैन, पहले पता क्या होता था, पहले असला लेकर चलते थे, सोते वक़्त भी असला साथ होता था, अब उसकी ज़रूरत ना रही। बनु बकर के कुछ शैतान सिफ्त लोगों ने इस साजगार माहौल से फ़ायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि बनु खुज़ा से पुराना बदला लिया जाए। अब बनु खुज़ा के बारे में एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि एक मुद्दत तक इस ख़ानदान की मक्का मुकरमा पर हुकूमत रही थी। इस हुकूमत को कुरैश के बड़े सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जद्द अमजद कुसई ने ख़त्म किया था। चलो जी, शाबान 8 हिजरी एक रात का वाक़या, बनु खुज़ा के ऊपर बनु बकर ने रात की तारीकी में हमला कर दिया। अब बनु खुज़ा के लोग जो थे निहत्ते थे, लड़ाई के लिए तैयार न थे। कुरैश ने उनकी मदद भी की, हथियार भी दिए। बाद लोग खुद भी उनके साथ रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए शामिल हो गए। बनु खुज़ा के लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। रात का वक्त था, कुछ तहज्जुद पढ़ रहे थे, कुछ रुकू में, कुछ सजदे में, कुछ में शहीद हो गए, कुछ भागकर हरम शरीफ में दाखिल हो गए। ये खुली ज़्यादती थी। और नाज़रीन किराम, फिर यह हुआ कि बनु खुज़ा का एक बड़ा सरदार अमर बिन सालम ये सारे वाक़यात, ये फरियाद लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता है। मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। उसने अशार पढ़े, अपने मज़ालिम की दुहाई दी, मदद के लिए पुकारा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सालम घबराओ नहीं, तुम्हारी मदद की जाएगी। और फिर उसके बाद हुआ यूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एलची, अपना पैगंबर
एक शख्स भेजा कुरैश मक्का के पास। आपने कहा देखो सुनो, 3 बातों में से एक बात अख्तियार कर लो, बनो खुदा के जो लोग मारे गए उनकी दियत अदा की जाए, बनो मक्कर के मैं से अलहदा हो जाए, हम उनसे खुद बंदोबस्त कर लेंगे, या मुआहदा हुदैबिया जो है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दें। अब कुरैश जो है बगैर सोचे समझे कह दिया कि मुआहदा हुदैबिया जो है आज से ख़त्म समझा जाता है। ये फैसला उन्होंने किया बगैर सोचे समझे। मक्के वालों को बाद में बड़ी पेशानी है, ये क्या हमने कर दिया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। अबू सुफियान जो है वो मदीना शरीफ का सफ़र करता है जी, रास्ते में उसको पता चल गया कि शिकायत पहुंच चुकी है। मदीना शरीफ के अंदर जाता है, अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर जाता है। उम्मे हबीबा ने अपने बाप को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर बैठने नहीं दिया, बल्कि क्या किया, उसको लपेट देती है। अबू सुफियान हैरान हो गया, बेटी ये क्या हुआ, तुमने बिस्तर को लपेट दिया, क्या तुमने मुझे इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं समझा, या इस बिस्तर को मेरे लायक नहीं समझा। और नाज़रीन इकराम, ईमान इसका नाम है। सैयदा उम्मे हबीबा बड़ी जुर्रत के साथ, ईमानी कुव्वत के साथ अपने वालिद को पता क्या कहती हैं, कहती हैं अब्बा जान ये बिस्तर अल्लाह के रसूल का बिस्तर है, ये मुकद्दस और पाक बिस्तर है, आप मुशरक नापाक, आप इस बिस्तर के काबिल नहीं है, इसलिए मैंने इसको लपेट दिया है। अब उस सुफियान के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था कि बेटी मेरे साथ इस किस्म का रवैया रखेगी। उसने कहने लगा अल्लाह की कसम, मेरे घर से रुखसत होने के बाद तुम्हारा रवैया तब्दील हो चुका है। मस्जिद नबी में जाता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ, हज़रत अली के साथ, सारे उसने रास्ते दौरे बंद, नाकाम वापस आता है। बुरी तरह इसका ये जो सफ़र था ये नाकाम होता है। जिस वक्त वापस पहुंचा ना मक्का मुकरमा के अंदर, अबू सुफियान उसकी वापसी का अहले मक्का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे मक्का पहुंचा, हाँ कुरैश पूछते अबू सुफियान बताओ क्या खबर है। अबू सुफियान कहने लगा मैं मोहम्मद के पास गया, उनसे बात की मगर जवाब नहीं मिला। अबू कहाफा के बेटे के पास गया, अबू बकर के पास गया, जवाब कोई नहीं मिला। उमर बिन खत्ताब के पास गया, जवाब कोई नहीं मिला। कहते मैं अली के पास गया, उनको नरम पाया, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। कुरैश जो उन्होंने सारी बातें सुनने के बाद कहने लगे ये बताओ कि क्या उन्होंने तुम्हारी बात मान ली। अबू सुफियान कहने लगा कुछ नहीं हुआ, नाकाम वापस आया है। और मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कुरैश ने वादा खिलाफी की है, बनो खुदा के ऊपर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुआ है, उसकी तस्दीक हो गई, तो आपने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकरमा को फतह करने का इरादा बना दिया। ये जो प्रोग्राम था ना मक्का मुकरमा को फतह करने का, मुकम्मल उसको खुफिया पूरी ख्वाहिश कोशिश, आपकी दुआ, मदीना शरीफ के अतराफ में चौकियां बैठा दी, कोई शख्स अजनबी शख्स ना मदीना में आ सकता था, ना बगैर इजाजत निकल सकता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत प्लानिंग थी, किसी को इल्म नहीं था। असल में बात जो थी वो ये थी अजीज़ों, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के लिए रहमत बना के भेजे हैं। आप अचानक अहले मक्का के सिरों पर जा पहुंचना चाहते थे, आप नहीं चाहते थे कि मक्का मुकरमा के अंदर खून रेजी हो। देखिए जरा गौर करें नाज़रीन, अगर कुरैश को ये पता चल जाता कि मुसलमान जो है वो जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर क्या होता, वो भी तैयारी करते, फिर खून में लड़ाई होती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस मुकद्दस शहर में खून का एक कतरा भी नहीं बहाना चाहते थे। एक सहाबी, उनका नाम है हातिब नबी बलता, बड़ी संगीन गलती के मुर्तकिब होते हैं। उन्होंने कुरैश को खत लिख दिया जिसके अंदर इतला दे दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर हमला करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने बदरिया वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने अपने सहाबा कराम हज़रत अली इब्न अबी तालिब, मिक़दाद इब्न अस्वद, ज़ुबैर इब्न अव्वाम, आपने हुक्म दिया, आपने फरमाया मक्का की तरफ रवाना हो जाओ, रास्ते में ऊंट पर एक सवार औरत तुम्हें मिलेगी, उसके पास कुरैश के नाम एक ख़त है, उस ख़त को बरामद करके मेरे पास ले आओ। ख़त को बरामद कर ले जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये ख़त कौन लिखने वाला है, हातिब नबी बलता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब को बुलाया, आपने फरमाया हातिब ये क्या है,
हातिब कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे मामले का फैसला करने में जल्दी ना कीजिएगा, मैं कतई मुर्तद नहीं हुआ, असल बात यह है मेरी बीवी बच्चा मक्का मुकर्रमा में मुकीम है, मैंने चाहा कि अहले मक्का के ऊपर एहसान कर दूं। नाज़रीन किराम, ये वाज़े गलती थी, मुमलकत का राज फाश करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। इसलिए तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था ना, अल्लाह के रसूल मुझको इजाज़त दे दें मैं इसकी मुनाफिक की गर्दन उतार दूँ। और पता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब क्या था? आपने फरमाया उमर क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हातिब बदरी सहाबी है और अल्लाह ताला ने अहले बदर के बारे में फरमा दिया है ए मरू मा शिअ्तुम फ़क़द गफ़रतु लकुम। उमर फ़ारूक ने जब ये सुना आप दीदा हो गए, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल ही इन मामलात को बेहतर जानते हैं। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी को मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना होते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जो एपिसोड है उसके अंदर हम फ़तह मक्का के बक़ैया जो हालात हैं उनको बयान करेंगे। हज़रात, मैं इस मौके पर आप हज़रात की तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहूँगा, एक तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने रिमार्क्स ज़रूर लिखें, आप इन वाक़यात को किस हैसियत से देखते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि ये वाक़यात बिल्कुल ऑथेंटिक हो, सही हों। मैंने इनका इख्तिसार ज़रूर किया है और उसके साथ ही मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, चाहूँगा कि हमारा ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, इसके इश्तराक करें, इसके मेंबर बने, ताकि ये सिलसिला जो है और आगे बढ़ सके।